अस्सलाम वालेकुम। वक्त पे ना शेयर्स बेचने वाले ही कमाएगा, यानी कि डबल ट्रिपल मुनाफे अगर आप लोगों को हो रहे हैं तो आप लोगों को लाजमी ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है। वो स्टॉक की नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ज़्यादातर ना इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स इन्हीं स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना शिफ्ट करेंगे, इसलिए कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से आप लोग खुद देख रहे हैं कि ज़्यादातर ना अब वो शेयर्स ऊपर जाएंगे कि जिनमें लोअर रेट पे ना वॉल्यूम जनरेट थे और वो स्टॉक्स ना बढ़ ही नहीं पा रहे थे, यानी कि स्लो स्लो करते हुए ना 15-20% या 50% ना अपने लो से बढ़े थे। लेकिन अब एकदम तेज़ी उन्हें स्टॉक्स में दिखने में आएगी, वो इसलिए कि अभी तो उन स्टॉक्स ने ना अपने हायर हाइस को भी हिट नहीं करा है। तो अगर आप लोगों ने ऐसे स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना कि वो शेयर्स अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे कि मैंने आप लोगों को OUDC की सेल कॉल दी थी कि लाजमी ना आप लोगों को 240-250 के रेट पर ना इसको सेल कर देना है, क्योंकि ये स्टॉक ना वहाँ से ना रिवर्सल ले रहा था और स्लो स्लो करता हुआ ना गिर रहा था। इसी तरह से जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सारे स्टॉक्स ना मुझे रिकवर करके ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो कम से कम ना आप लोगों को 1 महीने तक ना और होल्डिंग कर लेना है, क्योंकि इसी 3-4 हफ्ते या 1 महीने के अंदर ना ये स्टॉक्स बड़ी तेजी से ऊपर निकलेंगे। अभी तो आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक्स ना ड्रिल पर ड्रिल करे जा रहे हैं, और मैं इन बेकार स्टॉक की बाय कॉल और टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन वर्किंग करके और लेवल्स को देख के ना प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी ना स्टॉक मार्केट में लोअर रेट पे ना ट्रेडिंग करके और हाई रेट पे ना प्रॉफिट टेकिंग करके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों करके ना मैंने पैसे अच्छे कमाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी ना इस मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो लाजमी डिप पे बाय करा करें और हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग करा करें। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सारे मजबूत स्टॉक की ना बाय कॉल भी मिल रही होती है और सेल कॉल भी ना मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ। यहाँ तक कि मैंने ना हर संडे लाइव आके भी आप लोगों को अपडेट्स दे रहा होता हूँ। आधे घंटे में लाइव आता हूँ हर संडे, जिसके मैं थंबनेल सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पर भी। मेरे इस चैनल पे लाइव भी हम तो लाइव पे क्लिक करके ना आप लोग लाइव भी देख लिया करें। 6:30 के बाद मैं लाइव आता हूँ और मैं तकरीबन जितने भी लोगों के सवालात आ रहे होते तो मैं सबके ना सवालात को देख के ना आंसर दे रहा होता हूँ। लेकिन फिर लाजमी आप लोगों को हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग ये सोचते रहेंगे ना अभी तो ये स्टॉक बढ़ा ही नहीं है इस तरह से, अभी तो ये डबल दाम होगा, अभी तो ये ट्रिपल दाम होगा, और अगर वो वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर फंसेंगे आप लोग। क्योंकि अभी जिस तरह से सिटी फार्मा CP HL में ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं ना, मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग लाजमी 105 से ऊपर ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बड़ा अच्छा मौका है, इसको सेल करके इससे निकल जाए, क्योंकि ये स्टॉक ना 28-30 रुपये से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और ये 3-4 महीने के अंदर ना डबल ट्रिपल दाम हो गया, यानी कि 30 का 60, 60 का 90, 90 का 108-9 रुपये तक ये स्टॉक गया था। इसको सेल करके इससे निकल जाना है, क्योंकि इसकी बोर्ड मीटिंग भी है। तो इस तरह से जितने भी स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाईज हिट कर लिए हैं, दोनों सब स्टॉक में से ना आप लोगों को निकल जाना है। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पर क्लिक करके अभी से शेयर कर दे, और न्यू ऑडियंस देखें वीडियो देख रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब पर लाजमी आप लोग सब क्लिक कर दिएगा, ताकि फिर मैं जैसे ही कोई भी अपलोड करूंगा ना वीडियो तो वो लाजमी ना आप लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ना वीडियोस पहुंच नहीं पा रही हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं अपने इस चैनल पे ना एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मैं उसमें ज़्यादातर ना वो स्टॉक कवर कर लेता हूं। इसके अलावा कमेंट्स देख देख कर भी ना अगर टाइम होता है तो मैं आप लोगों के आंसर भी सवालात के दे रहा हूँ। तभी तो मैंने संडे भी आना स्टार्ट करा है कि मैं संडे भी ना आप लोगों के सवालात के आंसर देता रहा हूँ, कमेंट्स जितने भी लोगों के आ रहे होते हैं। तो हमेशा ना आप लोगों को लोअर रेट पे बाय करना है स्टॉक्स को और हाई रेट पे ना सेल करना है। लेकिन अब हाई रेट्स कौन से, उसके लिए फिर आप लोगों को ना वॉल्यूम्स को देख लेना होता है, क्योंकि एक हद पे ना वॉल्यूम दुगने तिगने हो जाते हैं और ज़्यादातर ना ट्रेडर्स यानी कि चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स भी ना हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, सेल करके स्टॉक से ना निकल रहे होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस आप लोग खुद देखते हैं ना कि रुकावट आती है और शेयर ना फंस जाता है, यानी कि अप एंड डाउन में ना ऊपर जा नहीं पा रहा होता। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के स्टॉक के नेम बता रहा हूँ, अभी तो मुझे लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि डे के डे से इन स्टॉक्स में वॉल्यूम जनरेट होंगे बाइंग के, और ज़्यादातर ना इन्वेस्टर्स अब इन स्टॉक की तरफ ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करेंगे। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, और अगर इन स्टॉक्स ने अपने लेवल्स को सस्टेन कर लिया तो ये कितना ऊपर जा सकते हैं, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। मंडे के डे अगर इन स्टॉक्स में वॉल्यूम जनरेट होते हैं तो लाजमी ना इन स्टॉक्स में आप लोगों को एंट्री मान लेना है। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान रिफाइनरी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, PRL इसका कोड है। मजबूत सपोर्ट लेवल आप लोगों को दिखा के समझाता हूँ कि जब ये इन सपोर्ट लेवल्स पे आया था ना तो फिर तब मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना इस स्टॉक को आप लोग खरीद लेना। लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग चढ़े हैं हाई साइड पे। जब ये स्टॉक 23 से रिवर्सल लेके गिर रहा था ना, यानी कि 38 के रेट पे आया, 44 रुपये से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ था जनवरी के महीने के स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ। तो 44 रुपये से शेयर 23 से गिरता हुआ 31.5 रुपये तक गिरा, फिर 31 का सपोर्ट बना के ये उठा तो फिर 35-36 रुपये तक गया, फिर 36 के बाद ना ये स्टॉक 34 रुपये 73 पैसे पे क्लोजिंग दे चुका है। तो अब मैं आप लोगों को दोबारा इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए क्योंकि अगर ये स्टॉक गिरता है ना, क्योंकि मजबूत सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बना है 30 से ना 32 रुपये तक का,
और 55-60 लाख से ज़ायद के इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग खुद देख रहे हैं कि वॉल्यूम बन रहे हैं। तो जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया ना, तो अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल के पास आता है तो लाजमी आप लोग एंट्री मार लेना है। म्यूचुअल फंड्स ना वेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक ना लोअर पे गिरे फिर हम चढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि 45 रुपये तक का तो हाई इस कंपनी के स्टॉक ने लगा दिया था। अगर ये दोबारा 31-32 रुपये से आता है तो आप लोग कैलकुलेट कर लें कि 31-32 रुपये और 45 का हाई, यानी कि 12 से लेके 13 रुपये तक का, या कम से कम भी 15 रुपये तक का ना एक अच्छा नफ़ा आप लोग कमा लेंगे। लेकिन हमेशा ना गिरते हुए आप लोगों को जब स्टॉक आके कोई सी भी एक सपोर्ट लेवल पे रुके ना और रुक के ट्रेडिंग करें, तो फिर तब ना आप लोगों को बाय करके होल्डिंग कर लेना है। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक डेली बेसिस पे ना मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे शेयर करना मजबूत सपोर्ट लेवल्स बता रहा होता हूँ, और जितने भी लोगों ने इसको बाय करके होल्ड कर रखा है तो मैं सबको यही बोल देता हूँ कि ये स्टॉक ना दुगने तिगने मुनाफे आप लोगों को दिलाएगा। लेकिन ये अपना ऐसे नहीं बढ़ेगा कि एकदम इसमें आएगा बुलिश ट्रेंड। जैसे अभी 580 रुपये के रेट पे ना, तो ये स्टॉक 1000 रुपये निकल जाएगा। ये इस तरह से बढ़ेगा कि अप एंड डाउन में ना आप लोग खुद देख रहे होंगे ना कि डेली बेसिस पे ना ये स्टॉक ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, यानी कि एक सपोर्ट लेवल ना बनाता हुआ उस पर एक्यूमुलेट होता हुआ फिर ये 23 से ऊपर जाएगा। यानी कि 900 रुपये का जो रेजिस्टेंस एरिया इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ है ना, इसको ब्रेक बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कम से कम ना 3-4 महीने का वेट आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि अभी ये होगा एक्यूमुलेट, यानी कि 480-500 रुपये का ये जो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल और बेस्ट बैंक जोन बना हुआ है ना, अगर ये दोबारा यहाँ पे आता है तो लाजमी आप लोगों को इस शेयर में ना चढ़ जाना है। इससे पहले भी ज़्यादातर लोगों ने ना 450-500 रुपये के रेट्स पे इसको बाय करा, और जैसे ही ये स्टॉक 850-900 रुपये तक गया तो हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग करी, सेल करके इससे निकले। अब जब ये गिरता हुआ आप लोगों को मौका दे रहा है खरीदने का, एंट्री मारने का, तो लाजमी गिरते हुए ना इस शेयर में भी ना आप लोग एंट्री मार सकते हैं। इसी तरह से एक स्टॉक जो ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं, सवाल तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोग आए हुए हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अब म्यूचुअल फंड्स ना इस स्टॉक में और हाई वर्थ इंडिविजुअल्स आप लोग खुद फिपिलिपि देख रहे होते हैं ना कि बायर्स का ना इस कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्ट देखा जा रहा है, इसलिए कि ना ये इतना ऑल टाइम हाई पर है कि अगर आप लोग खरीद लेते हैं तो आप लोगों को भरपूर तरीके से लॉस हो। तो ये तो अभी बिल्कुल लोअर रेट पे 34 रुपये 74 पैसे पे ना लास्ट डे इस कंपनी के स्टॉक ने ट्रेडिंग करके क्लोजिंग दी है। और जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ ना, अगर ये गिरता है ना कोई भी ऐसी नेगेटिविटी की वजह से या कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड मार्जिन पे कंपनी चल रही होती है ना, तो अगर ये शेयर गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दे जैसे कि 28-30 रुपये के रेट पे आ जाता है, तो लाजमी 28-30 के रेट पे दोबारा आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ना चढ़ जाना है। लेकिन ये कम से कम ना 50 रुपये तक तो चला जाएगा, इसी ईयर की बात कर रहा हूँ। 48 to 50 रुपये तक का टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है, यानी कि लोअर पे अगर आप लोगों ने बाय कर लिया तो बड़े नफ़े आप लोग इस शेयर में ना कमा सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टॉक्स ने छक्का लगा दिया, यानी कि अगर आप लोगों ने लोअर पे बाय करके होल्डिंग करा होता तो उन स्टॉक्स ने ना आप लोगों को हज़ारों से लेकर ना लाखों रुपए तक के अच्छे कैपिटल गेन दे दिए ना 2 से लेकर 3 महीने के अंदर। अब ये स्टॉक गिर रहे हैं ना, और जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को 28-30 रुपये तक का बताया ना, अगर 28-30 के रेट पे क्या, अगर 25 के रेट पर भी ये शेयर आ जाता है तो लाजमी ना आप लोगों को चढ़ जाना है इस स्टॉक में। बस ये जैसी 42-41 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग करता रहेगा ना विद वॉल्यूम, जैसे कि वॉल्यूम बनते रहेंगे ना 38, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक शेयर्स के भी, तो तब भी ये स्टॉक ना बड़ी तेजी से बुलिश होगा। बस पॉजिटिविटी चाहिए, यानी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ें अराउंड इस कंपनी के स्टॉक के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी ना, तो फिर ये शेयर आप लोगों को बड़ी तेजी से बूस्ट होता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक इस तरह से एक तेज़ी की रैली आप लोग इस शेयर में देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को इस स्टॉक को नहीं भूलना, क्योंकि मैंने आप लोगों को सेल करने का ना कल परसों की वीडियो में इसीलिए कहा था कि जिसको बड़े नफ़े हो रहे हैं वो लाजमी प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन अगर किसी को लॉस ज़्यादा हो रहा है ना, जैसे कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार सीमेंट के स्टॉक्स और वो शेयर्स के जो ऊपर जा ही नहीं पाते, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं फिर फंसता है इन्वेस्टर भी और ट्रेडर भी, तो आप लोग को सारे बेकार सीमेंट के स्टॉक्स ना सेल करके मैं DGKC के आप लोगों को लेवल्स दिखा के समझाता हूँ कि कहाँ पे इस स्टॉक में ना एंट्री मार लेना बनती है। और अगर आप लोगों ने सही वक्त पे एंट्री मारी ना, तो आप लोग बड़े नफ़े कमाएंगे, क्योंकि इस वक्त सही वक्त पे ना एंट्री मारने वाले जीत रहे हैं। यानी कि सिटी फार्मा की मिसाल देखें ना सामने आप लोगों के, ऑक्टोपस देख लें कि अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि स्टॉक जब भी गिरे तब आप लोगों को जमा करना है, तो अगर आप लोगों ने गिरते हुए ऑक्टोपस जैसे स्टॉक्स को कोई भी ऐसे मजबूत शेयर्स बाय करके और हाई साइड पे सेल कर रहे होंगे, तो फिर तो एक दफ़ा आप लोगों ने बड़ा नफ़ा कमा लिया। तब आप लोग ना समझ गए होंगे इस मार्केट को भी कि कैसे इस मार्केट में ना लोअर पे एंट्री मार के बड़ा नफ़ा कमा लेना है। हाई साइड पे ही देख ले कि मैंने आप लोगों को डेली बेसिस पे शेयर की बाय कॉल दी थी कि बुलिश हुआ है, इसको अपर कैप पेपर कैप भी लग रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो लाजमी इस स्टॉक में एंट्री मार लिएगा। प्रेमा जो है ना ये ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि 35 रुपये 26 पैसे, यानी कि हर
बढ़ता हुआ दाम ना इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारने का है, बाय करने का। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि आप लोगों को इस शेयर को सेल नहीं करना। अगर ये 20-21 का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर तब ना आप लोगों को बेच के शेयर से निकल जाना होगा। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि बड़ी तेजी से ये स्टॉक ना ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अगर लोअर पे बाय करा हुआ है तो फिर तो बड़े नफे आप लोग इस शेयर में कमा लेंगे। जो ये टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करिएगा। तो ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, उन लोगों को पता ही नहीं कि स्टॉक ना हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक जिस तरह सिटी फार्मा CPHL ने आप लोगों को दिए ना, इसी तरह से प्रेमा भी ना आप लोगों को दे जाएगा। तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो सारे कचरा और पैनी स्टॉक्स सेल करें। अगर किसी ने सिटी फार्मा को बाय कर लिया था ना हाई रेट्स पे, तो वो लाजमी मंडे की डे की ट्रेडिंग देख के फर्स्ट सेकंड हाफ की ना सिटी फार्मा को सेल करके प्रेमा में एंट्री मार ले। टारगेट प्रेमा का बनता है 44 से लेके ना 45 रुपए तक का, क्योंकि बड़ी तेजी से बुलिश हुआ हुआ है ना, तो ये मुमकिन है कि 40 रुपए तक तो इजिली पहुंचेगा, लेकिन 40 रुपए को भी ना ब्रेक करता हुआ 43, 44, 45 तक तो मुझे लग रहा है कि चला जाएगा। सिर्फ 10 रुपए और बढ़ना है ये शेयर। तो लाजमी आप लोग इस शेयर में रिस्क ले लें। कंपनी की अर्निंग्स बढ़ गई हैं तभी तो ये शेयर बड़ी तेजी से बूस्ट हुआ ना और ऊपर किया। अब जितने भी लोगों ने लोअर रेट पे बाय करा ना, ये सोचते हुए कि अगर ये स्टॉक मजीद तेजी से ऊपर निकलते तो फिर मुझे मौका मिलेगा ना सेल करने का हाई साइड पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग चढ़े हैं इस कंपनी के स्टॉक में 26 के रेट पे, 32 के रेट पे, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोग खुद देख रहे हैं कि 22 रुपए के सपोर्ट लेवल बनाने के बाद तो इस स्टॉक में बुलिश रैली चल गई है और इसको अपर कैप भी लग रहे हैं। तो इस तरह के मजबूत स्टॉक्स ना जब भी गिरा करें ना, यानी कि जब भी लोअर पे आया करें तो लाजमी ना आप लोग एंट्री मारा करें। नेटसॉल क्यों ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को नेटसॉल के सपोर्ट लेवल्स दिखा के दे देता हूँ। लेकिन नेटसॉल को आप लोगों ने क्यों होल्ड कर रखा है, सवाल तो ये बनता है ना। नेटसॉल ने जैसे ही अपने 160 के सपोर्ट लेवल को ड्रिल करा था ना, तो ये बड़ी तेजी से गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी नेटसॉल को सेल कर दिएगा, ये दोबारा आप लोगों को 120, 130 के रेट पे आके ट्रेडिंग करता दिखाई देगा। अब जितनी भी लोगों ने इसको बाय कर लिया था ना, ये सोचते हुए कि बाउंस बैक करेगा, तो वो सब नेटसॉल को सेल करके लोअर पे आने का वेट करें कि अगर ये लोअर पे आके ट्रेडिंग करता रहता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर तब ना आप लोगों को दोबारा इस शेयर में चढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो मजबूत और अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दे दी, और जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है उनको लाजमी आप लोगों को बेच देना है, क्योंकि इस वक्त सही वक्त पे ना फैसला करने वाला जीतेगा। सही वक्त पे जो भी लोग नफे पक्के करते रहेंगे ना, हाई साइड पे सेल करते रहेंगे, आप लोगों को वही सारे शेयर्स नीचे मिलते रहेंगे। लेकिन जो स्टॉक डबल ट्रिपल दाम होगा उनमें रिस्क लेना ना खतरे से खाली नहीं है, यानी कि उन शेयर्स में आप लोग रिस्क मत लें। और उनके अगेंस्ट जो भी आप लोगों को सस्ते मिलते रहते हैं ना, आप लोगों को देख के लगता है कि ये स्टॉक गिरा है, इसको लोअर लॉक लगा, तो अगर मुमकिन है कि ये स्टॉक का लोअर लॉक खुलता है तो ये रिवर्सल लेके ऊपर जाए, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स मैटर कर रही होती है ना। अर्निंग्स की बेस पर ही तो प्रेमा कितनी तेजी से बुलिश हुआ ना, डबल ट्रिपल दाम हो गया। तो ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दी है कि अब सारे ना म्यूचुअल फंड्स और हाई वर्थ इंडिविजुअल सब इनमें चढ़ेंगे, और तेजी से ना हाई साइड प्रॉफिट टेकिंग करके लोअर पे बाय करके ना दोबारा ऊपर जाने का वेट करने वाला ही जीतेगा। क्योंकि ये मार्केट ना आप लोगों को तेजी से नीचे जाती भी दिखाई दे रही है और तेजी से ऊपर जाती भी दिखाई दे रही है। इंडेक्स ना एक बैंड में ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 1,10,000 का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। 1,10 का लेवल ब्रेक करेगा तो बड़ी तेजी से इंडेक्स के पॉइंट्स लूज होंगे, इंडेक्स डेल कर जाएगा। लेकिन अब जब इंडेक्स उठ के आप सबको मौका दे रहा है ना, यानी कि 1,10,000 से इंडेक्स उठा हुआ है, और वो सारे स्टॉक जिनमें आप लाखों के वॉल्यूम देख रहे हैं ना, कि जिनमें करोड़ों के तक के वॉल्यूम बन जाते हैं, लेकिन फिर करोड़ों के वॉल्यूम कम हो के लाखों में भी बनते हैं, तो सही है। तो ये सारे ना वो मजबूत स्टॉक्स हैं, क्या फैसला करना आप लोगों का काम है कि इनको खरीदना बनता है या इनके अगेंस्ट किसी और मजबूत स्टॉक्स में एंट्री मारने ना बनती है। तो इस वीडियो को लाइक पे के लिए लाजमी करके इसको शेयर कर दे न्यू ऑडियंस तक। अगर ये वीडियो जाती है तो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर आप लोग सब क्लिक कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।